वहीं शिवसेना नेता संजय राउत पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। गिरफ्तारी के बाद संजय राउत की पीएमएलए कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने राउत को 4 अगस्त तक ईडी रिमांड पर भेज दिया है। पेशी के बाद ईडी ने कोर्ट से 8 दिन के रिमांड की मांग की थी, लेकिन 4 अगस्त तक ईडी रिमांड पर भेजा गया है। 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में ही रहेंगे संजय राउत। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव के संजय के साथ यहां पर खड़े नजर आ रहे हैं, सड़क पर शिव सैनिक नजर आ रहे हैं। संजय राउत पर एक्शन तो है, लेकिन शिवसेना में भी टेंशन जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि आधी रात को गिरफ्तारी हुई, लगातार कई घंटों तक पूछताछ करते रहे ईडी के अधिकारी। उसके बाद संजय राउत की पेशी हुई है, रिमांड पर ले लिया गया है। 8 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 4 अगस्त तक ईडी रिमांड पर भेजा गया है। तस्वीरें आपको इस वक्त की दिखा रहे हैं। संजय राउत 4 अगस्त तक अब ईडी की कस्टडी में रहेंगे। तमाम सवालों के जवाब एक बार फिर से देने होंगे। कई सवालों की बौछार उन पर होगी और कई डॉक्यूमेंट्स जब्त हो चुके हैं। पैसों का लेन देन यहां पर प्रूफ सामने आया है। यह सबूत का दावा फिलहाल किया जा रहा है, लेकिन जैसे वो पेशी के बाद निकले, गाड़ी में बैठे, क्योंकि एक बार फिर से उन्हें रिमांड पर लिया गया है, तो दोनों हाथ ऊपर उठा के, हालांकि वो जोश में नजर आई। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं, मैं शिव सैनिक हूं। और ऐसे में उद्धव ठाकरे भी संजय राउत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तमाम उनके जो शिव सैनिक हैं वो भी सड़कों पर इसका विरोध कर रहे हैं, वो भी संजय के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उस वक्त की तस्वीरें जरा देखिए, जब संजय राउत बाहर निकले पेशी के बाद। हालांकि उन्हें रिमांड पर लिया गया है 4 अगस्त तक। एक बार फिर से चौल घोटाले के मामले में उनको रिमांड पर लिया गया है। 2007 में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम मिला था। ये पूरा पात्रा चौल घोटाला है और इस पात्रा चौल का विकास करने का काम इसी कंपनी को दिया गया था। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यह काम दिया था। उसके बाद गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को वहां 672 फ्लैट बनाकर देने थे। ये जानकारी के अनुसार है। करीब 3000 फ्लैट MHADA को देने थे। ये लैंड 47 एकड़ की थी और MHADA को घर बनाकर देने का कंस्ट्रक्शन भी इसी कंपनी के ऊपर था, इसी कंपनी के जिम्मे था। बाद में बाकी बची जमीन पर वो घर बनाकर खुद बेच सकते हैं। और लेकिन आरोप है कि आशीष कंस्ट्रक्शन ने वहां कोई विकास नहीं किया। जो बात कही गई थी वो कुछ नहीं हुआ। ना ही आशीष कंस्ट्रक्शन ने MHADA को फ्लैट दिया और ना ही बाकी बची जमीन का कोई लेखा जोखा दिया है। शक्ति का उपयोग किया जा रहा है और अगर ऐसे ही आपका तरीका होगा तो मैं यही कहना चाहता हूं, जमाना एक रहता नहीं। सारे लोगों के लिए दिन जो रहते बदलते रहते हैं। अच्छे दिन, बुरे दिन। अच्छे दिन कब आएंगे वो बात अलग थी, लेकिन ऐसे लोगों के बुरे दिन तो जरूर आते हैं। और आप जैसे बर्ताव उस वक्त अन्य लोगों के साथ करते हो, शायद उससे बुरा बर्ताव उस वक्त जनता आपके साथ कर सकती है। तो मेरी विनती है कि जो भी विचार अगर आपके पास है, सोच आपके पास है, जनता के सामने आइए। हमारी सोच जो भी है हम जनता के सामने रख रहे हैं। आप भी सोच रखिए और जनता के ऊपर फैसला छोड़ दो। जिसको प्रजातंत्र कहते हैं, जरा मतलब पूर्ण तरीके से उसे प्रजातंत्र कहते हैं। ये अगर आप ईडी, इनकम टैक्स, CBI, तो फिर प्रजातंत्र कहाँ रहा? जितने हमारे सारे लोग गए हैं, मैंने कहा कि वो तो गए, उनके हमाम में गए हैं, हमाम में गए हैं वो। आप वो मजा ले रहे हैं, लेने दो, लेकिन जब पानी बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे? हिटलर से नहीं, मुझे संजय राउत पर अभिमान है और बाला साहब का असली सैनिक। सिर्फ वो पिक्चर देखने के लिए ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन झुका नहीं। जो झुकने वाले थे वो हमाम में चले गए और झुकने वाला कभी शिवसैनिक नहीं हो सकता। जो भी लोग कह रहे थे कि हम बाला साहब की जो भी हमारे पास एक शिक्षा थी, शिक्षा म्हणजे मराठीतली नाही, शिकवण ज्याला म्हणतो, उसके ऊपर हम हमारा आगे की दिशा तय कर रहे हैं, तो ये बाला साहब ने दिखाई नहीं, दिशा नहीं है। मेरा साफ कहना है, हम समय भी वही है, सिर्फ समय चेंज होता रहता है। चेहरे बदल गए हैं हम धर्म के नाम पर, और इन्होंने पावर का दुरुपयोग करके हम जैसे लोगों को जेल के पीछे भेजा। पर आज सच में जो जेल के पीछे जाने वाले हैं वो उन्होंने करप्शन किया है। उन्होंने जिस तरीके से कल हाथ वेविंग करके एक ऐसे देश के कोई हीरो हाथ कर रहे हैं और सभी को आश्वस्त कर रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ,
करप्शन करने वाले व्यक्ति ने इस तरीका का एटीट्यूड रखना, ये मेरे हिसाब से मुझे गलत लगता है। देश का पैसा अगर कोई करप्शन करता है तो उसे इस तरीके का ट्रीटमेंट उसके साथ होना चाहिए। देश की जनता भी ये चाहती है, गरीब